अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। सोने के जो ख़रीदार हैं उनके लिए ये ख़बर तो आई थी कि सोना महंगा हो गया। अब एक नई ख़बर है कि अब सोना जोन सा है, इसके ख़रीदारों के लिए नई ख़बर ये है कि सोना जितना भी ख़रीदा जाएगा वो कैश पर नहीं, कार्ड्स पे ख़रीदा जाएगा। ऐसा क्यों होने जा रहा है और हुकूमत ये क्यों चाहती है और इस पे ताजरों का मौक़िफ़ क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर भट्टी साहब, जो ज्वेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ताहिर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर हुकूमत ये इकदाम उठा क्यों रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हुकूमत ये जो इक़दाम उठा रही है, ये एक प्रेशर के ऊपर उठाया जा रहा है। हुकूमत इस वक्त प्रेशराइज है। हुकूमत चाहती है जी जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हो, चाहे वो लीगल और इलीगल चैनल से हो, वो इकट्ठा करें ताकि जितनी जो हमारे मुल्क की मईशत इस वक्त पूरी रेड लेवल पे आ गई हुई है, उसको किस तरह मुस्तहकम किया जाए। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उनको ये नहीं पता चल रहा है कि जितना आप कारोबारी इदारों को फ्रीडम देंगे ना, कारोबार उतना ही सर्कुलेट करेगा। ये एक हरासमेंट पैदा की जा रही है और इसके ऊपर जो एफ टी वाले जो हैं वो एक जो इनको एक वार्न अप कर दिया गया है कि जी आप जो ज्वेलर्स या गोल्ड के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी थ्रू क्रेडिट कार्ड। मैं समझता हूँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दुनिया में, कोई भी एक ऐसी एग्जांपल दुनिया में इस तरह होता है? वैसे कार्ड्स के ऊपर ख़रीदारी होती है? होती है, मगर इसके ऊपर एक कंडीशन नहीं होती कि आपने कार्ड के ऊपर ही शॉपिंग करनी है। ये होता है कि जिस कस्टमर को जो अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहता है या कैश को कैरी नहीं करना चाहता, चूँकि ये एक बल्क अमाउंट है, उस सिलसिले में कस्टमर कहता है कि यार बजाय कि मैं अपनी पॉकेट में रखूँ, इसको मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। मगर ये पाकिस्तान में अभी ये चीज़ लॉन्च नहीं हुई। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं आया हुआ कि जी अभी अभी ख़रीदारी जो है वो सिर्फ कैश पे होती है, सोने की ख़रीदारी? 99% जो हमारी जो ख़रीदारी है वो टोटली और टोटली कैश पे है। हम तो इवन के हमारे बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते। क्यों? हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते। हमारा जो ये ज्वेलर्स का जो इदारा है ना, वो एक मतलब कह लें कि एक इलिटरेट पर्सन्स के साथ मुंसलिक है। अब आके माशाल्लाह लोग एजुकेटेड लोग आए हैं जो कि इसमें एंटर हुए मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि जो सोने के ताजर हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते? तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत का क्लेम तो सही होता नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को वो टैक्स के नेट में लाना चाहते हैं। आपका पता ही नहीं चल रहा, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी महंगी मार्केट है, कोई कितना ख़रीद रहा है सोना और आगे टैक्स नेट में कोई नज़र नहीं आ रही सिचुएशन। वो क्या वजह है? पहली बात तो ये आपकी बात गलत है। ये हुकूमत का नज़रिया बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? आया कि ये जितने यहाँ ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, चाहे ये इस मार्केट से बिलोंग करते हैं या पूरे पाकिस्तान के ज्वेलर्स, वो टैक्स नेट में नहीं है। सब के सब टैक्स नेट में है। 99% ज्वेलर्स क्या, जितना भी हमारा कारोबारी इदारा है टैक्स नेट में है। हम असेसी नहीं है, हम गवर्नमेंट के असेस नहीं है। कार्ड के सिस्टम लागू होने पे आपको मसला क्या है? ये तो बड़ी आसान हो जाएगी, लोग आया करेंगे, कार्ड दिया करेंगे और आपसे सोना ले जाया करेंगे। सर जी, ये हम क्या कहेंगे, ये पब्लिक ही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे एक बात बताएं, एक आता है बायर आता है, हमसे वो एक्सपोज 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके जाता है। हम उसका पूरा डाटा अपने इनवॉइस पे नोट करते हैं, कि आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर, नीचे उसके साइन करवाते हैं। क्या बायर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हमारा डाटा भी गवर्नमेंट के पास जाए? ये तो सर टोटली गवर्नमेंट, एक सेकंड पूरी बात होने दो। ये तो टोटली इस बिज़नेस को पूरा पूरा मतलब कि रोकने की या इसको ना एक डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। इस कदम से बिजनेस को नुकसान क्या, जितना भी बायर है वो नहीं निकलेगा इस चीज़ पे आके। इस वजह से आप कह रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड चला जाया करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये चूँकि बायर है तो ये भी कोई गरीब लोग तो होते नहीं हैं। सारी बात है, जो सोना ख़रीद रहा है और ज़्यादा मकदार में ख़रीद रहा है तो बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग, अमीर लोग होंगे। वो इस बात से घबराते हैं कि उनका डाटा हुकूमत के पास ना जाए, और इस तरह से जो अदारे हैं उनको ये पता चल जाएगा कि किसके पास कितने पैसे हैं और कितनी ख़रीदारी हुई है और किस माह में किसने कितना तोला जेवर खरीदा। अवाम कहाँ पे खड़ी है इस सारे मामले में? आप लोगों ने अपने मफाद तो देख लिए, अवाम कहाँ खड़ी है? देखिए जी, हमने अपने मुफाद नहीं देखे। आप जो कह रहे हो कि जी ये सिर्फ अमीर जो लोग हैं वो उसी को ख़रीद सकते हैं, नहीं। गरीब लोग भी हमारे पास आते हैं, मिडल बिलो मिडल, जो कि मिडल लाइन से जो नीचे वाले लोग हैं वो भी आके ख़रीदते हैं। देखिए, जो कोई शादी वगैरह होती है किसी बेटी या बेटे की, वो 2 तोले पहन के भी ना वो अपने आप को सेटिस्फाई समझता है। क्यों? कि ये गोल्ड एक ऐसा एक एसेट है जिससे एप्रिसिएशन मिलती है कस्टमर को। क्यों?
कि जो करेंसीज़ है वो आए दिन हमारे मुल्क में डिवैल्यू हो रही है, उसकी कीमत कम होती जाती है। गोल्ड माशाल्लाह अगर सपोज़ कीमत बढ़ रही है तो गोल्ड एज अ सेविंग के तौर पे लोग रखते हैं, इसको फ़ख्र से रखते हैं। और हम भी ये कहते हैं कि करेंसीज़ रखने की बजाय गोल्ड को रखो, ताकि आइंदा वक्त आने वाले वक्त में कोई भी क्राइसिस में हो इसकी कीमत तो बढ़नी बढ़नी, और लोग जब बेचने के लिए आते हैं खुशी से जाते हैं हमारे पास भी। ये जो रिकॉर्ड है ख़रीदारों का, ये आप कैसे रखते हैं? ये लिखत पढ़त करते हैं, रजिस्टरों में होता है आपका रिकॉर्ड? ये देखें बात ये है वो कि कह रहे हैं कलअदम तंजीमों के पास होना चला जाता है, इस वजह से वो ये करने जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि जी कालादम तंजीमों के पास ये सोना जाता। हमारे पास इससे पहले कोई ऐसी एग्जांपल नहीं आई। ये एक ऐसा इशू उठाया जा रहा है कि जी कालादम तंजीमों के पास जा रहा है। ये आज इनको पता चला है। आज से 30-40 साल पहले ये तंजीमें जो बनती आ रही तब से तो उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया। तब से इनको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से तंजीमों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सबको मालूम है। सिर्फ़ और सिर्फ ना गोल्ड को, मतलब कि चूँकि इस वक्त आपको ये भी पता कि जो मुल्क जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके पास उतना गोल्ड होगा। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए हमें ना रिलैक्सेशन दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस को स्टैब्लिश करें। किन से मीटिंग हुई है इस हवाले से कि ये जो कदम उठाने जा रहे हैं, और आप क्या करेंगे, इसके रद्द-ए-अमल में क्या करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्यों? कि सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो भी हैं उसके ऊपर सेल की जाए। हमसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि मतलब कि इस बिज़नेस अपने बिज़नेस को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? ये अगर तंजीमों की बात है, तंजीमों की बात को हम बिल्कुल नहीं मानते कि ये तंजीमों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। नहीं, नेवर। आप इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताएं कि ये हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तान लेवल की, कितने % लोगों के पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड मौजूद है? सिर्फ 5 से 10% लोगों के पास। जो 90% लोग वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो कैश को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं जी, बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखना ही हराम है। क्यों? कि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। लोग तो इस चीज़ की तरफ भी नहीं आ रहे। तो ये कैसे अपने इम्प्लीमेंट करवाएंगे एक इस्लामी मुल्क में आके जनाब डेबिट और क्रेडिट? बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप लंदन की मिसाल लो, यूरोप की मिसाल लो, अमेरिका की मिसाल लो, वहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान लेवल पे जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कि अवाम इसमें रेजिस्ट करेगी, इसलिए ये सिस्टम नहीं लाना चाहिए। और जिस तरह आप कैश पे सोना बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, ये सिस्टम चलना चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ आखिरी सवाल करूँगा, मुझे ये बता दें कि आपको लगता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपनी दुकान के और ज्वेलर एसोसिएशन के अहदेदार होते हुए कि जितना ये लोग सोना बेच रहे हैं, ये ताजर, इनका ये प्रॉपर टैक्स नेट में ही जा रहा है और टैक्स हुकूमत को ये जा रहा है? बिल्कुल 100% ये जितना भी ज्वेलर्स का जो भी ट्रेडर इस वक्त बैठा हुआ, जो ओपन होके बैठा हुआ है, ठीक है, वो सब के सब टैक्स दे रहे हैं। और पूरा जितना जितना टैक्स बन रहा है गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। सब के सब टैक्स नेट में है, सब के सब टैक्स असेसी हैं। और हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर आपको रेवेन्यू चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको फिक्स की सूरत में लेके आएं, इसको कैटेगरीज के बना दें, A to लेके Z तक कैटेगरीज बना दें, ताकि आपको तो रेवेन्यू चाहिए ना। हम लोग रेवेन्यू देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए तैयार बैठे, तो वो ऐसा एक सिस्टम लेके आएँ जिसमें हम भी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें। बट साहब, आपके ख्याल में ये जो सारा स्टेप लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अब कैश पे नहीं कार्ड्स पे ही होगी ख़रीदारी सोने की, तो आपके ख्याल में इसकी मुहर्रकात क्या हैं, पीछे क्या है इसके? सर देखें, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके सिर्फ ज्वेलर्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बेसिकली ये प्रेशर पीछे से है। पीछे से मुराद कि इंडिया और इस वक्त अमेरिका कभी जो कि हमारे दोस्त नहीं बन सकते। ये वो ममालिक है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह इस्टेब्लिश हो ही ना, पाकिस्तान हमेशा दिन ब दिन नीचे जाए, ताकि हमारा प्रेशर इनके ऊपर पड़े और हम इसको अपने कब्ज़े में लें। इंडिया, चूँकि इंडिया को अब पता चल गया कि वार में हम जीत नहीं सकते, अब वो कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ इकनॉमिकली वार है, हम इसको इकनॉमिकली मारेंगे। तो वो चाहते यही है कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेशराइज़ किया जाए, ऐसे ऐसे रूल्स बनाए जाएँ जो कि लोगों को कारोबार करना मुश्किल हो जाए, जिस वजह से ना गवर्नमेंट उसके अंडर रह के या सपोज़ अमेरिका के अंडर रह के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। और गवर्नमेंट इस चीज़ में विलिंग नहीं है। मैं आपको वॉलंटरी तौर पे कहता हूँ, गवर्नमेंट इसमें विलिंग नहीं है। आपके गवर्नमेंट ख्याल में इंडियन लॉबी और अमेरिकन लॉबी ये करवा रही इम्प्लीमेंट? जी बिल्कुल, ये दोनों लॉबियाँ अपने हमारे ऊपर एक प्रेशर डाल रही हैं और इस प्रेशर के थ्रू इस चीज़ को बात मनवाना चाहती है। मगर अगर गवर्नमेंट सोचे अपने पब्लिक के लिए, अपने ताजर भाइयों के लिए, कि ये चीज़ मुनासिब नहीं हो सकती, ना ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और हम पाकिस्तान के हैं। जब गवर्नमेंट हमारा फ़ायदा सोचेंगे तो हम उसका फ़ायदा सोचेंगे ना। ताजर बरादरी को आज तक जिसने भी कोई डिस्टर्ब किया वो कभी अच्छे तरीके से हुकूमत नहीं कर सका। और गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है, हर तरह से कर रही है, हम गवर्नमेंट की करेंगे, मगर इस मामले में नहीं करेंगे कि अगर वो बैरूनी प्रेशर उसके ऊपर आए, इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज तक आप सोना सिर्फ और सिर्फ कैश पे ख़रीदते आए हैं, लेकिन अब हुकूमत ये चाहती है कि आप सोना क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदें, ताकि सोना जो ख़रीदा गया है उसका मुनासिब रिकॉर्ड
और उसका जो टैक्स है वो हुकूमत तक पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये अमल दोहराया गया और ये इक़दाम किया गया तो वो शदीद रद्द अमल देंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।